दोस्तों, लॉयल्टी यानी वफादारी एक काफ़ी बड़ा कंसर्न रहता है लोगों के लिए रिलेशनशिप्स में। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप में, शादीशुदा रिलेशनशिप में भी होता है, लेकिन थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि भाई शादी हो गई है, अब कहाँ जाएगी या वो कहाँ जाएगा। थोड़ा सा एक सिक्योरिटी भी आ जाता है व्हेन यू आर मैरिड। लेकिन जब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहते हैं, गोइंग स्टेडी वाला रिलेशनशिप है, एक्सक्लूसिव हैं, वी आर एक्सक्लूसिव, तो ये रिलेशनशिप में काफ़ी हद तक एक डर भी लगा रहता है और एक अपने आप को प्रूव करना रहता है कि मैं लॉयल हूँ, मैं वफ़ादार हूँ, मैं बेवफा नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, आई विल नॉट गो टू सम अदर गर्ल, मैं तुम्हारा बन के रहूँगा या मैं तुम्हारी बन के रहूँगी, आई विल बी योर्स, आई विल नॉट बिकम समबडी एल्सेस। तो ये जो चीज़ है लॉयल्टी, इसके बारे में थोड़ा सा बात किया जाए कि व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस। दोस्तों, पहले तो आप और मैं दोनों समझते हैं कि यू कैन नॉट ओन समबडी। हम किसी को ओन नहीं कर सकते हैं, किसी का कोई हमारा मालिक नहीं हो सकता है। तो अगर एक कहते हो कि आई एम दिस गर्ल्स बॉयफ्रेंड, तो एक एक्सक्लूसिविटी का क्लेम कर रहे हो, लेकिन उससे ज़्यादा आप एक उसकी सेक्सुअलिटी पर एक तरह का ओनरशिप क्लेम कर रहे हो कि आई ओन हर, आई कंट्रोल हर सेक्सुअलिटी इज़ माई प्रॉपर्टी, कुछ इस तरह से। और सेक्सुअलिटी ही नहीं, हर अफेक्शंस आर माई प्रॉपर्टी। इसका प्यार के ऊपर मेरा ताबा है, वो मेरा पोजीशन है। एक फीलिंग आ जाता है और वो फीलिंग को हम बहुत अच्छा भी समझते हैं, भाई वी वांट टू बी ओन्ड। एक ये भी है हमारे अंदर, एक ये ऐसी चीज़ है कि कोई मुझे अपना कहे कि मैं उसका हूँ। एक बड़ा कोजी फीलिंग आता है कि आई वांट टू बी ओन्ड, आई एम ओन्ड। कोजी फीलिंग है। मैं इधर उधर भटकता हुआ रास्ते का कुत्ता नहीं हूँ, मैं पालतू कुत्ता हूँ। थोड़ा सा मैं ऑफ कोर्स उसको ट्रिवियलाइज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसका हो गया, मैं उसकी हो गई, ये टाइप का एक जो कॉन्सेप्ट है, जो फीलिंग आता है, अच्छा सा फीलिंग है, इट्स अ गुड फीलिंग। तो हम फीलिंग ये चाहते भी हैं, हम चाहते हैं, और हम ये भी चाहते हैं कि हमें वो फीलिंग मिले कि मैं जो जैसे कहूँगा तुम करोगी, और मैं अगर मना कर दूँगा तो तुम नहीं करोगी। एक ओबीडियंस या एक कंट्रोल कि तुमने ऐसे क्यों किया। तो ऑफ कोर्स रिलेशनशिप्स में ये काफ़ी घर्षण भी पैदा करता है, ये फीलिंग फ्रिक्शन पैदा करता है। और वो इसलिए क्योंकि हम सिर्फ उसके सेक्सुअलिटी को ही नहीं कंट्रोल करना चाहते हैं, हम फिर उसके पर्सनालिटी को कंट्रोल करना चाहते हैं। वो किस तरह से हंसती है, किसके साथ हंसती है, किसके साथ उठते बैठती है, और इनसिक्योर हो जाते हैं हम लोग, इनसिक्योर हो जाते हैं फिर कि अगर मेरे अलावा किसी लड़के के साथ बैठने लगी तो, किसी लड़के के साथ वो कैंटीन में जाने लगी तो, किसी के साथ वो पिक्चर देखने गई तो, एक्सट्रीम सिनेरियोज आर, अगर वो किसी के साथ हम बिस्तर हुई तो, अगर किसी और को ब्लो जॉब दिया तो ये तो ऑफ कोर्स एक्सट्रीम सिनेरियोज हैं। लेकिन एक्सट्रीम सिनेरियोज को छोड़ भी देते हो ना, तो आपकी एंग्जाइटी, हमारी एंग्जाइटी ऐसे बढ़ जाती है, अरे यार वो उस लड़के के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही है, अरे यार उसका बॉस के साथ वो बहुत ज़्यादा हंसती है, उसके बॉस के साथ उसका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, बहुत शादीशुदा है,
लेकिन है तो मर्द ही, और उसके साथ वो बैठती है ना, तो उन दोनों का एक सर्टन लुक आ जाता है, एक सर्टन वाइब आ जाता है, और नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ये टाइप के पॉजेसिव फीलिंग्स आ जाते हैं हमारे अंदर। औरतों में मैं मानता हूँ और भी ज़्यादा होती है, यानी ये जो पॉजेसिव फीलिंग ऑफ पोजेशन है, फीलिंग ऑफ जेलसी है, ये और भी हाइटन्ड हो जाता है उनके अंदर, ऐसे मेरा मानना है। उस लड़की से तुमने क्यों बात किया, उसके तरफ तुमने क्यों देखा, उसको तुमने कॉम्प्लीमेंट दिया कि अरे तुम बहुत सुंदर लग रही हो। उस दिन तुमने मुझे तो कॉम्प्लीमेंट दिया नहीं था, तुमने ऐसे कहा नहीं था कि मैं सुंदर लग रही हूँ। अरे मेरी माँ, तुम सुंदर लग रही थी, हाँ तो बोला क्यों नहीं? मैंने बोला था सुबह को कि तुम सुंदर लग रही हो, और तुमने कहा भी हाँ मैं ऐसी हूँ, तुमने ऐसे कहा था, वो सब ठीक है, लेकिन तुमने उसको क्यों कॉम्प्लीमेंट दिया, उसको क्यों कहा, उससे कहने की ज़रूरत क्या थी, उसके साथ हंसते खेलते बात करने की ज़रूरत क्या थी, उसका हाथ पकड़ने की ज़रूरत क्या थी? नहीं यार, उसने मेरा हाथ पकड़ा यार, तुम्हारी फ्रेंड है लेकिन थोड़ी फ्लर्ट करती है यार, उसने मेरा हाथ पकड़ा, मैंने उसका हाथ नहीं पकड़ा। हाँ, उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा तो तुमने झटक क्यों नहीं दिया, वगैरह 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 वगैरह। तो इस टाइप के बहुत सारे फ्रिक्शंस हो जाते हैं वफ़ा और बेवफ़ाई को लेके। तो ये जो वफ़ा और बेवफ़ाई वाली जो बात है ना, लॉयल्टी, इसके बारे में बात करते हैं। आपको बैकग्राउंड में ये न्यू ईयर का ये सब सुनाई दे रहा होगा, सेलिब्रेशंस टाइप का कुछ चल रहा है, लोग हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। तो 2025 शुरू हो गया है, और मेरा एक सवाल है कि आप किस तरह से 2025 को देखना चाहते हो? समाज में बदलाव वगैरह छोड़ दो कि समाज कैसा रहे, हम कैसे रहेंगे, आप कैसे रहोगे, मैं कैसा रहूँगा, मैं कौन हूँ, मैं कैसे बन के रहूँगा, ये मेरा कंसर्न होना चाहिए। तो मैं आपसे एक मेरा फैंटेसी शेयर कर रहा हूँ। मैं ऐसी दुनिया में रहना चाहता हूँ जहाँ पर मैं आज़ाद हूँ और मेरे आसपास के सभी लोग आज़ाद हैं और अपनी आज़ादी को एंजॉय कर रहे हैं। हर किस्म की आज़ादी, हर किस्म की आज़ादी। तो हर किस्म की आज़ादी में ये भी हो जाता है, लोग करेंगे अरे वह बुढ़ा सेक्सुअल आज़ादी की बात कर रहा है। सेक्सुअल आज़ादी की बात नहीं कर रहा हूँ, मानसिक आज़ादी की बात कर रहा हूँ, लेकिन इसलिए क्योंकि आप एक वो सेक्सुअल आज़ादी का को एक एक्सट्रीम सिनारियो समझ लेते हो, तो इसलिए कहना पड़ता है कि हाँ भाई, सेक्सुअल आज़ादी को भी गिनते हुए। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दिस। मैं समझ रहा हूँ कि अपनी जो लाइफ है, अपनी लाइफ में हो सकता है कि मेरा उम्र हो चुका है इसलिए मैं कह रहा हूँ, हो सकता है कि आप कहोगे यार तुम जवानी के दिनों में ये बात कहते तो बात होती, ठीक है, क्रिटिसिज्म एक्सेप्टेड। ऐसा आप भी डिस्काउंट कर सकते हो, मैं जो भी कह रहा हूँ उसको आप डिस्काउंट करके ले लो, टेक इट विद अ स्पून ऑफ सॉल्ट, ठीक है। लेकिन मेरा एक विचार है कि हमें आज़ाद होना चाहिए, एवरीबॉडी, एवरी मैन वुमन एंड चाइल्ड को इतना आज़ाद होना चाहिए जितना ह्यूमनली पॉसिबल है। अब ह्यूमनली पॉसिबल में होता क्या है कि ऑफ कोर्स देयर आर नेचुरल कंस्ट्रेंट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, आज़ादी में प्रॉब्लम्स हैं। तुम बच्चों को ऐसे नहीं कह सकते हो जा बेटा घूम के आ, किधर भी घूम के आ, नहीं कह सकते हो ना, वो खो जाएगा कहीं पे, वो हाईवे पे जाके यानी कुछ हो जाएगा उसको। तो ये सब ऑब्वियसली देयर आर कंस्ट्रेंट्स, लेकिन कंस्ट्रेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए या कंस्ट्रेंट्स को
नॉट मद्देनज़र नहीं, नॉट सेंट्रल, कंस्ट्रेंट्स को साइड में रखते हुए, ओके, बाउंड्रीज पे रखते हुए। कंस्ट्रेंट्स डिफाइन आवर बाउंड्रीज, ठीक है। अब कंस्ट्रेंट्स को बाउंड्रीज में रखते हुए और सेंटर में न रखते हुए अगर हम कहते हैं कि एज मच फ्रीडम एज ह्यूमनली पॉसिबल, तो ये क्या हो सकता है? हाउ, व्हाट इज एज मच फ्रीडम एज ह्यूमनली पॉसिबल, उसको विजुअलाइज करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि लोग एक दूसरे से कम डरें। मैं चाहता हूँ कि मैं औरों से कम डरूं, लोगों से कम डरूं और लोगों से कम लॉयल्टी की उम्मीद रखूं और लोगों को ज़्यादा फ्रीडम दूं। तो व्हाट वुड फ्रीडम लुक लाइक फॉर मी? एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप सोचिए। मैं चाहता हूँ कि मैं किसी पुरानी दोस्त से मिलूं, ओल्ड गर्लफ्रेंड नॉट नेसेसरी, फीमेल फ्रेंड, ओके। मैं फीमेल फ्रेंड कहने के लिए एक कारण है, मैं किसी ओल्ड फीमेल फ्रेंड से मिलूं जो शायद शादीशुदा हो। शी इज़ मैरिड, शी वॉज अ फ्रेंड। एक ज़माने में हमने कुछ शेयर किया था, शायद एक स्वीट इमोशन शेयर किया था, शायद कुछ मोमेंट्स शेयर किए थे, शायद उसके बारे में मेरे कुछ विचार थे जिसको मैंने शेयर किया था और नहीं भी किया था, मे बी एडिक्वेटली शेयर नहीं किया था, मे बी शी डिडंट नो व्हाट शी मेंट टू मी। उसको मैंने ठीक से बताया नहीं था कि मेरी नज़र में वो क्या लगती है मेरे लिए, वो मेरे लाइफ में क्या मायना रखती है, या मेरे लाइफ में उसने क्या रोल प्ले किया था, ये मैं नहीं जानता, वो नहीं जानती है, सॉरी, मैं तो जानता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आई शुड बी एबल टू मीट हर, सिट विथ हर, हैव अ कॉफ़ी, हैव अ चैट, हैव अ वॉक, स्पेंड सम टाइम। हो सकता है कहीं हाथ पकड़ें, हो सकता है कहीं हग करें, यस, हो सकता है। डर की नज़र से सोचोगे तो कहोगे यार बूढ़ा पुरानी दोस्तों से पपी चुम्मी करना चाहता है। नो नो, उसके बारे में नहीं है। इट इज़ नॉट अबाउट सेक्स, इट इज़ नॉट अबाउट सेक्स, इट इज़ अबाउट कनेक्टिंग, इट इज़ अबाउट कनेक्टिंग। इतने साल बीत गए हैं, एंड नॉट ओनली, हाँ, पास्ट गर्लफ्रेंड्स की भी ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आई शुड बी एबल टू कनेक्ट विथ समवन, कोई औरत हो जिसके साथ मेरा कनेक्शन होता है, लेकिन वो भी संकोच में रहती है, मैं भी संकोच में रहता हूँ। मैं उसको जानता भी हूँ, उसके हस्बैंड को भी जानता हूँ, उसके फैमिली मेम्बर्स को भी जानता हूँ। हम इंटेलेक्चुअली कॉन्वर्सेशन कर भी सकते हैं, हम इमोशनली कॉन्वर्सेशन कर भी सकते हैं, वी कैन रिलेट टू ईच अदर, लेकिन हम रिलेट नहीं करते, हम एक दूसरे को रिलेट नहीं करते, दैट कॉन्वर्सेशन नेवर हैपन्स, दैट कम्युनिकेशन नेवर हैपन्स। क्यों? वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि एक तरफ से मुझे डर है कहीं मेरी बीवी को ख़राब न लग जाए, कहीं मेरी बीवी को ये ना लगे कि मैं बेवफा हूँ, मैं इमोशनल इनफिडेलिटी कर रहा हूँ, इमोशनल तरीके से बेवफा हूँ, यानी सेक्सुअल तरीके से नहीं, इमोशनल तरीके से, और वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, इमोशनल बेवफाई। तो ये वफा और बेवफाई का जो पोलर ऑपोजिट्स है ना, मैं चाहता हूँ कि मैं मतलब ऑब्वियसली मैं अकेले नहीं निकल सकता हूँ। निकलने के लिए मुझे मेरी फैमिली को भी निकलना पड़ेगा, मेरी वाइफ को भी निकलना पड़ेगा उस पोलर ऑपोजिट्स में से, उस इनसिक्योरिटी में से।
मुझे खुद अपने आप को निकलना पड़ेगा उस इनसिक्योरिटी से में से, क्योंकि सब वो इनसिक्योरिटी सबके अंदर भरा हुआ है, मेरे अंदर भी भरा हुआ है भाई, वो मेरे अंदर भी भरा हुआ है। ऐसे नहीं है कि मैं उससे आज़ाद हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं कोई महात्मा हूँ और इनसिक्योरिटी से निकल चुका हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे अंदर बहुत है। मेरे अंदर मेरे खुद के लॉयल्टी को लेके इनसिक्योरिटी है, दूसरों के लॉयल्टी को लेके भी इनसिक्योरिटी है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो लॉयल्टी वाली जो इनसिक्योरिटी है, इससे मुक्त हो जाऊँ, और लोग, मेरे इर्द गिर्द के लोग जिनके साथ मैं रिलेट करता हूँ, वो भी मुक्त हो जाएं। इट शुड बी पॉसिबल फॉर अस टू हैव अ कॉन्वर्सेशन। अच्छा, अब सेम सेक्स के लोगों का की बात मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, यानी व्हाई एम आई नॉट सेइंग it should be possible for me to have a long conversation with a male friend. वो तो है ही, ऑलरेडी है। मैं आई टेक इट फॉर ग्रांटेड कि वो तो है ही, इट इज़ पार्ट ऑफ द सेम थिंग। लेकिन वो तो है, उसमें संकोच नहीं है। मेरे लिए तो कम से कम नहीं है, किसी और को होगा भी। मेरे लिए आई डोंट हैव दैट कंस्ट्रेंट। तो मुझे वो एक माइलस्टोन या एक बाउंड्री जैसे नहीं दिखाई दे रहा है कि जिसको क्रॉस करना पड़ रहा है। आई कैन स्पेंड टाइम विथ माई फ्रेंड्स। हाँ, ये ज़रूर बात है कि मेरे अंदर की बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ हैं। मैं अपने आप में इनसिक्योर हूँ, ये फैक्ट है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं किसी क्लासमेट को मिलता हूँ जिसने ज़िंदगी में ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, ओके, मैंने कुछ खास उतना भी नहीं उखाड़ा है, क्वाइट ऑनेस्टली। मैं अपने आप को बहुत मीडियोकर समझता हूँ। इन टर्म्स ऑफ करियर अचीवमेंट्स बहुत ही मीडियोकर समझता हूँ, कि यानी ऐसे कह सकते हो कि मीडियोकर 35% पास मार्क्स कह सकते हो, उतना मीडियोकर समझ रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ करियर अचीवमेंट्स। ठीक है, मेरा कोई करियर अचीवमेंट कुछ खास नहीं है, फॉर नथिंग टू स्पीक ऑफ। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको मैं 99 मार्क्स वाले समझता हूँ, या 90% या 80% वाले समझता हूँ। उनके प्रेजेंस में, उनके सामने मैं अपने आप को छोटा महसूस करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मुझे नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूँ, मेरा विवेक मुझसे कह रहा है कि क्रिश, इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग जो भी हैं वो हैं। अगर उनका बहुत बड़ा सोशल स्टेटस है तो है, वो जो भी है वो है। अगर उनके पास, उन्होंने बहुत धन प्राप्त किया है, बंगला गाड़ी, ये वो फलाना ढिमकाना, इन्फ्लुएंस है तो है यार। Why does it fucking define you? It doesn't. तुम उनसे जाके क्यों नहीं मिल सकते हो? तुम उनके साथ क्यों नहीं अपनी इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स को छोड़ के मिल सकते हो? क्यों नहीं कर सकते हो? ये मेरा सवाल मुझसे है, मेरा अपने आप से है ये सवाल। और मैं अपने आप से कह रहा हूँ, क्रिश, अपने अंदर के इंसान को मुक्त करो, लिबरेट करो। कहना आसान है बाय द वे, क्योंकि मेरे अंदर भी जेलसी भरा हुआ है, क्वाइट ऑनेस्टली। मेरे अंदर भी एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भरा हुआ है, इट्स अ फैक्ट। मैं डिफेंसिव हो जाता हूँ, मैं ओपन नहीं रह सकता हूँ जब मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ जिन्होंने मेरे से ज़्यादा लाइफ में उखाड़ा है, और ख़ास करके मेरे दोस्तों ने, मेरे क्लासमेट्स ने, मेरे बैचमेट्स ने। मैं डिफेंसिव हो जाता हूँ, मैं बहुत डिफेंसिव होता हूँ। अब मैं डिफेंस किसी तरह से, यानी आपको लगे नहीं कि ये डिफेंसिव है, मैं हंस के, मजाक करके, सरकाज़म करके, फ़िलॉसफी करके शायद अपने आप को बचा सकता हूँ। आई कैन शील्ड माई सेल्फ। लेकिन वो डिफेंस है, वो एक डिफेंसिव दीवार है, मेरे अंदर है। अब ये एक है, ओके, दिस इज़ व्हेन आई एम मीटिंग विथ मेल फ्रेंड्स। अच्छा, फीमेल फ्रेंड्स, फीमेल क्लासमेट्स, फीमेल वो औरतें जिनसे मुझे कभी मोहब्बत थी, उनका क्या?
जिनके अंदर मैंने कुछ देखा था, शायद वो था, शायद वो नहीं था। मे बी इट वॉज एन इमेजिनरी क्वालिटी दैट आई सॉ, कि मैं उनसे चकाचौंध हो गया था, या शायद कुछ था हमारे बीच में। मैंने उन्हें जिन चश्मे पहन के देखे थे, आज वो चश्मे शायद उतर भी गए हैं, या उतर जाएंगे अगर मैं उनसे मिलूं तो, या शायद नहीं भी। मे बी आई विल स्टिल बी इन ऑ ऑफ देम। I would like to have a conversation. I would like to meet with them. I would like to sit down and have a coffee with them. I would like, मैं चाहता हूँ कि मैं उनके साथ बैठ के बात करूँ कि तुम्हारे साथ ज़िंदगी कैसे रहा, How was your life? How did life treat you? एक ज़माना था जब हम दोस्त थे, दोस्त से ज़्यादा भी कुछ होना चाहते थे। There are, I can count 4 या 5 औरतें हैं from various stages of my growing up. At least 4 या 5 तो हैं जिन्हें मैं अगर आज मिलूँगा ना, तो मैं बहुत इनहिबिटेड फील करूँगा। मैं बात नहीं कर पाऊँगा, शायद मैं टंग टाइड हो जाऊँगा, शायद मैं अननेचुरल हो जाऊँगा, सेल्फ कॉन्शियस हो जाऊँगा। आप कहोगे यार क्रिश तुम मैच्योर हो गए हो। नहीं यार, मैं मैच्योर नहीं हुआ हूँ, मैं मैच्योर नहीं हुआ हूँ यार। मैं जानता हूँ मेरे अंदर का इंसान अभी भी वो क्या, वो नसीरुद्दीन शाह का वो डायलॉग या वो गाना है ना, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी, वो बात है मेरे अंदर। दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। मैं अट्रैक्ट शायद होऊंगा या नहीं होऊंगा, प्रॉबेबली नहीं। दैट इज, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मैं अट्रैक्ट हो जाऊंगा, मैं अपना कंट्रोल नहीं रख पाऊंगा वगैरह, लेकिन मैं ऑस्ट्रक हो जाऊंगा। क्योंकि मेरे जो फीलिंग्स हैं उनके लिए, हालांकि इतने बरसों के बाद, 20 साल के बाद, 30 साल के बाद, 40 साल के बाद, वो फीलिंग्स को वाटर डाउन या लाइट या फेड हो जाना चाहिए था। और मैं अपने अंदर झांक कर देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि नहीं यार, वो फीलिंग्स, आई एम नॉट डिसलॉयल टू माई वाइफ, ठीक है। ऐसे नहीं है कि मेरी बीवी से मुझे मोहब्बत नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन इनके लिए जो फीलिंग्स हैं वो किसी तरह से एक मालिये में बांधे हुए किसी कीमती चीज़ की तरह पड़े हैं, धूल में पड़े हैं, निगलेक्टेड पड़े हैं। और मैं उन्हें खोलकर, उन पोटलियों को खोलकर, उन जेवरात को, या उन जो भी थे, वेदर इट वॉज प्रेशियस और नॉट, आई डोंट नो, उन चीज़ों को मैं तराशना चाहता हूँ, उन चीज़ों के बीच मैं बैठना चाहता हूँ, उन चीज़ों को मैं देखना चाहता हूँ, दोबारा से एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। और ये भी देखना चाहता हूँ कि मैं उसके अंदर जो मिस्टीक है, जो उस ज़माने में था, शायद आज मैं उस चीज़ को दोबारा देखूँगा तो संभव है, बहुत संभव है कि मुझे वो मिस्टीक नहीं मिलेगा। जिस चीज़ को मैंने बहुत सुंदर सोचा था, बहुत अमूल्य सोचा था, संभव है कि वो उतना अमूल्य नहीं है। संभव है कि वो बिल्कुल, जिसको मैंने सोना सोचा था वो सोना नहीं था, वो पीतल था। हो सकता है। लेकिन मैं उस चीज़ को देखकर, पकड़ के देखना चाहता हूँ दोबारा। डू यू अंडरस्टैंड? और ये फिलोसॉफिकली एक
डिसएम्बॉडीड एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहा हूँ कि भाई एक वैचारिक स्तर पर मैं सोचना चाहता हूँ, एक थियोरेटिकल पोजीशन। नो नो, मैं एक्चुअली ओके नाउ ये मेरा विश लिस्ट है। आई डोंट नो इफ़ इट इज़ इवन पॉसिबल, क्योंकि लोग इनसिक्योर हो जाते हैं। मैं अपने फैमिली को इनसिक्योर भी नहीं करना चाहता, मैं अपने वाइफ को इनसिक्योर नहीं करना चाहता। मेरे पास जो फैमिली है वो मेरे लिए बहुत बहुत मायना रखता है। सो इट इज़ नॉट अबाउट बीइंग डिसलॉयल, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं उन लोगों से, और मैं उनके फैमिलीज़ को भी ये नहीं करना चाहता, बाय द वे मैं उनके फैमिलीज़ को डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहता हूँ, मैं उनके हस्बैंड्स को एंग्शियस नहीं करना चाहता हूँ, या उनके रिलेशनशिप में दरार पैदा नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन मैं सोचता हूँ कि काश ऐसे होता कि मैं उनके साथ जाके बैठता, कि हम बैठते मिलते कहीं किसी कैफ़े में, शायद 2-4 घंटों के लिए, अ लेजरली मीटिंग, आमने सामने, मे बी होल्ड हैंड्स, मे बी टॉक, मे बी शेयर कि ज़िंदगी ने हाउ डिड लाइफ ट्रीट यू, तुम्हारी ज़िंदगी कैसे रही, मेरी ज़िंदगी भी कैसे रही। और मैं किसी पुराने घाव को उखाड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि किसी के पुराने घाव को उखाड़ो और खून बहे। लेकिन मैं समझना चाहता हूँ कि मैंने जो उन दिनों में कनेक्शन किया था, द पीपल विथ whom आई हैड कनेक्टेड, मेरे लिए वो बहुत अनमोल है। दे आर वेरी प्रेशियस टू मी, बहुत अनमोल है। मैं भूला नहीं हूँ। शायद किसी दिन भूल भी जाऊंगा, शायद किसी दिन जैसे हम किसी ओल्ड ईमेल को डिलीट कर देते हैं, या अपने गूगल ड्राइव में रखे हुए किसी ओल्ड पुराने फ़ोटो को हम डिलीट मार लेते हैं ना। हो सकता है कि किसी ज़माने में, कभी किसी संदर्भ में, किसी सिचुएशन में मैं डिलीट कर दूं, लेकिन अभी तक डिलीटेड नहीं है, वो फाइल्स डिलीटेड नहीं है, वो फाइल्स कायम हैं, वो फाइल्स हैं। लेकिन वो फाइल्स को मैं खोल के भी देखता नहीं हूँ। ट्रुथ बी टोल्ड, मैं उन एल्बम्स को खोल के देखता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे महसूस होता है कि अगर मैं ऐसे करूं तो मुझसे बेवफाई होगी। दिस विल बी डिसलॉयल्टी, इट विल बी डिसलॉयल्टी टू माई वाइफ, ऐसे मुझे महसूस होता है। तो मैं बहुत सारे सेक्सुअल फैंटेसीज कर सकता हूँ, नॉट विद दिस पीपल, बट जनरली स्पीकिंग, मेरे में वो गिल्ट नहीं है कि सेक्सुअल फैंटेसी करूं तो आई एम बीइंग डिसलॉयल टू माय वाइफ, वो नहीं है। बट अगर मैं इन लोगों के बारे में किसी डेप्थ में सोचूं या रीच आउट करने की गुस्ताखी करूं, मैं लोगों को इनसिक्योर नहीं करना चाहता हूँ यार, मैं लोगों को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। और मुझे डर है कि ये सिर्फ एक आइडल क्यूरियोसिटी होगा, जो कि बिल्कुल हो सकता है, इट कैन बी, और मैं जानता हूँ कि दिस कैन बी अ वेरी एंटी क्लाइमैक्टिक एक्सपीरियंस,
बहुत एंटी क्लाइमैक्टिक हो सकता है कि मैंने सोचा था कि किसी से बात करेंगे और अच्छा लगेगा एंड वी विल कनेक्ट और पता चला कि कोई कनेक्शन नहीं था, कोई भी कनेक्शन नहीं था। पता चला कि देयर इज़ नो फकिंग कनेक्शन। पता चला कि वो जो चीज़ है जिसको मैं कीमती चीज़ समझता था वो मिट्टी है और मैंने उसे संभाल के रखा था और वो सिर्फ मिट्टी था, मिट्टी या एशेस। संभव है, पॉसिबल है, बहुत पॉसिबल है। उससे मैं डरता भी हूँ, उस एक्सपीरियंस से मैं डरता भी हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि जिन चीज़ों को मैंने सोचा था कि हाँ यार ये कनेक्शन है और पता चलेगा शिट यार ये क्या था ये। तो ये सारे फीलिंग्स हैं मेरे अंदर। लेकिन मैं जिस दुनिया में रहना चाहता हूँ ना, ये थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा सा डाइवर्शन हो गया। ये एक बहुत ही मेरे अंदर की एक छुपी हुई चीज़ को मैंने, एक राज को मैंने खोला है आज। मैं चाहता हूँ कि दुनिया ऐसा हो, मेरी दुनिया ऐसा हो कि हम सब, एवरीबॉडी इंक्लूडिंग माय वाइफ, ठीक है, जाके अपने फ्रेंड से मिल सकें विदाउट अस बीइंग इनसिक्योर, मिलके बात कर सकें, मिलके वी कैन कनेक्ट विद आवर पास्ट। वी डोंट हैव टू बी डिवोर्स्ड एंड वी डोंट हैव टू बी अफ्रेड ऑफ आवर पास्ट कि यार ये एक्स बॉयफ्रेंड था या ये एक्स फ्रेंड था या ये क्लासमेट था या ये ऑफिस कलीग था या थी जिसके वाइब्स हुए थे, जिसके साथ वी यूज्ड टू वाइब टुगेदर, और अब उसे बबल रैप में रैप करके सील करके कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर डाल के मालिये में, किसी मालिये में रखना पड़ता है, हमारे इमोशंस के मालिये में, in the attic of forbidden emotions। मैं चाहता हूँ कि ये बात मेरी दुनिया में बदले 2025 में। आई वॉन्ट दैट चेंज। होगा कि नहीं, कैसे होगा, विल इट, यानी कि जैसे मैं जानता हूँ लोग, हम सब डेलिकेट हैं, हम लोग उतने रोबस्ट नहीं हैं, हम लोग उतने मजबूत नहीं हैं जितना हम समझना चाहते हैं। हमारी जो रिलेशनशिप्स है ना, क्वाइट डेलिकेटली बैलेंस्ड आपस में, हस्बैंड वाइफ, खास करके हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप होता है, आई वुड वांट इट टू बी रॉक सॉलिड, कि किसी सूरत में भरोसा हटे नहीं, किसी सूरत में भी कि मेरी वाइफ का मेरे ऊपर से भरोसा न हटे। शी शुड बी लाइक हाँ भाई जा। एंड इन मैनी वेज, बाय द वे, उन्होंने डिस्प्ले किया है, माई वाइफ हैज़ डिस्प्लेड दिस ऑल्सो, कि मेरा भरोसा कभी नहीं हटता है। लेकिन मैं अपने आप से डरता हूँ, जितना मैं उनसे डरता हूँ, जितना उनके इमोशंस को अपसेट करने से डरता हूँ, उतना मैं अपने आप से भी डरता हूँ, क्वाइट ऑनेस्टली। कि मैं चाहता हूँ कि न चाहते हुए बेवफाई न हो जाए। दैट्स वन ऑफ द इमोशंस देयर, कि आई डोंट वांट कि कहीं गलत इरादा मेरे दिल में प्रवेश कर जाए इन एन अनगार्डेड मोमेंट। तो वो भी एक इमोशन है, वो भी एक सोच है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं उसके डर में भी जीना नहीं चाह रहा हूँ, मैं उससे मुक्त होना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू रीच इन टू द पास्ट, आई वॉन्ट टू रीच टू दोज पीपल। और मैं ये, आई वॉन्ट ऑफ कोर्स नीडलेस टू से कि मैं चाहता हूँ कि द आउटकम शुड बी गुड नॉट बैड। आउटकम्स कौन कंट्रोल कर सकता है?
आउटकम्स को कौन कंट्रोल कर सकता है? मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक लेडी हैं जिनको मैं, दिस इज़ अ कन्फेशन, ठीक है, 2010 के आसपास उन्हें मिला था। आई हैड मेट दिस लेडी, वी हैड अ वेरी गुड फ्रेंडशिप, वी हैड एन अमेजिंग फ्रेंडशिप। इट वॉज अ फ्रेंडशिप ऑफ एक्टिविज्म, ठीक है। आई वॉज फैसिनेटेड बाय हर। एक सेक्शुअल, इट वॉज अ मैन वूमन वाइब, सेक्शुअल वाइब नहीं था, मैन वूमन वाइब ज़रूर था। और वो मैन वूमन वाइब हम दोनों ने एक्सेप्ट किया था कि ये वाइब है, ओके। इट वॉज एक्नॉलेज्ड, इट वॉज सीन, इट वॉज अंडरस्टूड। एट द सेम टाइम वो वाइब को हमने ज़्यादा हवा भी नहीं दिया था। इट वॉज, भाई वो वाइब है। कभी हंसी मजाक कर लेते थे, कभी एक्नॉलेज कर लेते थे, बट जनरली स्पीकिंग इट वॉज अबाउट एक्टिविज्म। और फिर हुआ ये कि कांटेक्ट छूट गया। अराउंड 2 या 3 साल के बाद हमारे रास्ते धीरे धीरे से अलग हो गए, कांटेक्ट छूट गया। अब रिसेंटली, क्योंकि फ़ोन नंबर्स तो हैं, 2010, 11, 12, 13 तभी मोबाइल फ़ोन्स थे, तो रिसेंटली मैंने रीच आउट किया और मैं चाहता था कि एक कॉन्वर्सेशन हो। और उस औरत कहते हुए, उस लड़की तो नहीं कह सकता हूँ कि वो मुझसे बहुत 5-6 साल नहीं, 8-10 साल छोटी है। शी वॉज वेरी हाई इन माई एस्टिमेशन। और उसका जो, हमारा जो झगड़ा या पार्टिंग ऑफ वेज हुआ था, वो भी कुछ आइडियोलॉजिकल चीज़ को लेके ही हुआ था। एक आइडियोलॉजिकल चीज़ ही थी, एक सिद्धांत को लेके आर्ग्यूमेंट हुआ था। वेरी फनी, वेरी स्ट्रेंज। लेकिन वो आर्ग्यूमेंट इतना खराब तरीके से हुआ कि इट लेड टू अ पार्टिंग ऑफ वेज। हाँ, मुझे उससे थोड़ा और दोस्ती की उम्मीद थी। नॉट सेक्स, नॉट लव, बट फ्रेंडशिप। मुझे उससे थोड़ी और दोस्ती की उम्मीद थी और उसे वो दोस्ती नहीं देनी थी। क्लियरली शी वांटेड टू मेंटेन मोर ऑफ अ डिस्टेंस बैक इन दोज डेज। तो वो एक वाइब था और उस वाइब की वजह से हम दूर भी हो गए थे। एंड देयर वाज अ पार्टिंग ऑफ वेज। बहुत क्लियर था उन दिनों में। इट वाज लाइक अ ब्रेकअप ऑफ अ रिलेशनशिप। अब रिसेंटली आई रीच्ड आउट, बात करना चाहा, व्हाट्सएप किया। इतना एब्रप्ट, इतना कोल्ड, इतना एंग्री, इतना सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी एक रिएक्शन मिला मुझे कि तुमने व्हाट्सएप क्यों किया? तुम फ़ोन भी तो कर सकते थे। अरे फ़ोन भी तो कर सकता था यार, तो चल ना फ़ोन पे बात करते हैं ना, अगले महीने मुझे फ़ोन करो, ऐसे कुछ। तो बड़ा अजीब लगा मुझे यार। ये नहीं कि चल शाम को बात करते हैं, ये नहीं कि चल कल बात करते हैं, ये नहीं कि चल मुझे कल शाम को फ़ोन करो या सुबह को फ़ोन करो या जो भी, वो नहीं। चल कॉल कर दे यार, 5 मिनट बात कर लेते हैं, ये नहीं। एक बड़ा लॉन्ग टर्म, हाँ तुम मुझे कांटेक्ट करो कभी अगले महीने, दिस काइंड ऑफ थिंग। तो मैंने भी नहीं कांटेक्ट किया, मैंने भी बात नहीं किया। हमारे जो ज़िंदगी के, आई हैव नो हेजिटेशन इन सेइंग दिस, शी मेंट समथिंग स्पेशल टू मी।
लेकिन क्या करें, अपनी डिग्निटी भी एक चीज़ है यार, अपनी डिग्निटी भी एक चीज़ है। और जीने के लिए हमें प्यार चाहिए, जीने के लिए हमें दोस्ती चाहिए, तो जीने के लिए हमें अपनी डिग्निटी भी तो चाहिए यार। हम अपनी डिग्निटी को छोड़ नहीं सकते, फेंक नहीं सकते। और अगर कोई कहता है कि डिग्निटी को फेंक कर आ, कभी सोचता भी हूँ कि जिस तरह से मंदिर के द्वार में हम सर झुकाकर प्रवेश करते हैं, शायद मुझे करना चाहिए था कि मैं उसे कांटेक्ट करता। उसने कहा कि अगले महीने कांटेक्ट कर, वो टाइप से तो मैं कांटेक्ट करता या ज़्यादा परसिस्टेंस दिखाता। बट एट द सेम टाइम फक दिस यार, डिग्निटी भी एक चीज़ है, अपनी डिग्निटी है, हम छोड़ नहीं सकते ना, ये भी तो एक बात है। क्योंकि अगर डिग्निटी छोड़ते हैं तो बचता क्या है लाइफ में। तो ये जो है ना, ये एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ है, बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है अपने लाइफ में। अब पता नहीं उसके लाइफ में क्या हो रहा था कि शी वॉज रिएक्टिंग द वे शी डिड, या फिर उसका नेचर ऐसा था, शायद थोड़ा बहुत था भी। वॉट एवर इट इज़, हम अपने वी आर स्लेव्स टू आवर नेचर। शी इज़ अ स्लेव टू हर नेचर, आई एम अ स्लेव टू माइन। हम सब ना ये बिच्छू की तरह हैं, हम सब बिच्छू की तरह हैं, अंदर से बहुत इमोशनल हैं, बहुत सेंसिटिव हैं। हमें प्यार चाहिए, हमें प्यार देना भी है, हमें प्यार लेना भी है, हमें बहुत प्यार चाहिए। वी वॉन्ट लव, वी वॉन्ट रिकग्निशन, वी वॉन्ट वैलिडेशन, वी वॉन्ट अफर्मेशन। हम चाहते हैं कि कोई हमारा हाथ पकड़े, हम चाहते हैं कि कोई कहे यार तुम बहुत स्पेशल थे मेरे लाइफ में। हम भी कहना चाहते हैं कि तुम बहुत स्पेशल थी हमारी लाइफ में, यू मेंट अ लॉट टू मी, हम कहना चाहते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम ना, हम जब उस वल्नरेबल सिचुएशन में होते हैं और कोई डंक मार दे ना, बिच्छू की तरह डंक मार दे, हमारे इमोशंस को इंजोर कर दे, हमारी डिग्निटी को हिला के रख दे या जला के रख दे, तो हम वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं नहीं कर पाऊंगा और मुझे अपने आप पर घिन आ जाएगी फिर कि शिट यार क्रिश, ये तूने क्या किया, ये तूने क्या किया। यानी अपने आप को इतना नंगा बना लिया, नेकेड बना लिया कि वो तुम्हारे ऊपर चोट कर सके। ये तूने क्या किया। मुझे अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना पड़ता है ना, मेरे अंदर एक वल्नरेबिलिटी है, मैं अपने आप को भी प्रोटेक्ट करूँगा। शायद वो भी अपने वल्नरेबिलिटी को ही प्रोटेक्ट कर रही थी, वो भी शील्ड्स खड़ी कर रही थी कि बात नहीं करना चाहती है। सो दिस इज़ हु वी आर, कि हम एक तरफ से प्यार देना चाहते हैं, प्यार लेना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं यार। वी वॉन्ट टू कनेक्ट, वी डोंट वॉन्ट टू एलियनेट। लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग अपने अपने शेल के अंदर फंसे हुए हैं। वी आर स्टक, वी आर ट्रैप्ड इन आवर ओन शेल्स। और ये एक बहुत डेलिकेट बैलेंस है। इसके अंदर फैमिली भी आ जाती है, इसके अंदर हम उसका अभी पता नहीं क्या, उसके मैरिटल स्टेटस में क्या है, उसकी शादी इंटैक्ट है या उसकी शादी टूट गई है, या वो इसी इन अ डेलिकेट प्लेस इन हर मैरिज, और या इसी ऐसे कोई पुराने मेरे जैसे ही कोई और पुराने फ्रेंड को लेके उसका फैमिली हिल गया था या शादी हिल गई थी। आई डोंट नो एनीथिंग। मैं जानता नहीं हूँ कि उसका क्या हाल है। आई डोंट नो। हो सकता है शी वॉज बीइंग डिफेंसिव। आई डोंट नो। हो सकता है साइकोलॉजिकली लोगों का बहुत कुछ हो जाता है। आई फकिंग डोंट नो। बट
दिस इज़ आई एम जस्ट शेयरिंग दिस कि ये पॉसेसिवनेस, ये जेलसी, ये फियर, ये डिफेंसिवनेस, ये भागना एक दूसरे से, ये एक दूसरे से बचना, ये अपनी डिग्निटी को बचाना, ये व्हाई कांट वी जस्ट बी व्हाई कांट वी जस्ट बी मोर सिंपल यार, व्हाई कांट वी जस्ट बी मोर सिंपल? हमारी ज़िंदगी को थोड़ा और सिंप्लीफाई क्यों नहीं कर सकते? व्हाई कैन वी नॉट सिट विथ पीपल हु मेंट समथिंग टू अस? और अब मैं उस एक औरत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे लोगों की बात कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ पीपल. या उनको याद करके, उनका चेहरे को याद करके, उनके पर्सनालिटी को याद करके, और मेरे अंदर जो उनके लिए फीलिंग्स थे उसे याद करके, दे मेंट समथिंग टू मी, उसे याद करके आज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ 2025 मैं सोच रहा हूँ कि काश ऐसा होता कि वी लिव्ड इन अ सिंपलर लाइफ, और हम मिलते और बात करते यार. वैसे ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ रखा नहीं है. वी हैव नथिंग टू ऑफर टू ईच अदर. उन दिनों में अगर कुछ हुआ होता तो भाई कुछ बहुत कुछ हो जाता शायद फिजिकली स्पीकिंग या इमोशनली स्पीकिंग. आज ऐसा नहीं है. वी हैव लिटिल टू ऑफर टू ईच अदर. हम हमारे फैमिलीज़ में खुश हैं कहूँ या कोकुंड हैं कहूँ, वी आर इन सम सेंस कोकुंड. हमारे फैमिलीज़ के अंदर हैं हम, और हमारे परिस्थितियों के अंदर हैं, हमारे लाइफ के अंदर हैं. आई एम लिविंग माई ओन लाइफ. शी एक इन औरत को देख के मैं शी नहीं कह रहा हूँ, 4 या 5 को देख के मैं शी कह रहा हूँ. शी इज़ लिविंग हर ओन लाइफ. शी इज़ इन हर ओन प्लेस इन हर ओन लाइफ. देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ एंटेंगलमेंट. पॉसिबिलिटी है ही नहीं. लेकिन फिर भी एक डर है. औरों को होता है कि नहीं, आई डोंट नो, बट मैं समझता हूँ कि मेरे दिल में ये जो हो रहा है शायद आपके भी दिल में है. शायद आई वुड से मोस्ट लाइकली ये जो मैं कह रहा हूँ, इस चीज़ की जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूँ, आप भी सोच रहे हो. आप लोगों के आई थिंक हमारे जो ये एक्सपीरियंसेस हैं ना, वो एक तरह से सिमिलर होते हैं. हमारा जो ह्यूमननेस रहता है, हमारी इंसानियत, इंसान होने के नाते हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, हमारा ह्यूमन एक्सपीरियंस, हमारा जिस तरह से हम जीते हैं, जिस तरह से सोचते हैं, जिस तरह से चोट खाते हैं, जिस तरह से जज्बातों को एक्सपीरियंस करते हैं, सेम होता है. इट्स वेरी सिमिलर. आई विश कि हम इन चीज़ों को ऑनेस्टी के साथ, सिंप्लिसिटी के साथ कम्युनिकेट कर पाते, डील कर पाते, बैठ सकते. वी कुड बी फ्रेंड्स, वी कुड टॉक. आई कुड से what someone meant to me, to her, and she could say it. And it's not only me, even my wife. I wish my wife and I could say what we meant to each other. लेकिन उसमें भी ना ये रिलेशनशिप्स ना बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं. बहुत सारे नो गो जोन्स हो जाते हैं ना. हम जब हमारा रिलेशनशिप में बहुत सारे ऐसे जोन्स हो जाते हैं जिसकी हम बात ही नहीं कर सकते. हमारे आपस के रिलेशनशिप की बात ही नहीं कर सकते. देयर आर नो गो जोन्स जिसके ऊपर फेंसिंग लगा हुआ है, जहाँ पर अगर मैं चला गया तो भाई झगड़े हो जाएंगे, बहुत बवाल हो जाएगा, बहुत एक थ्रेटेंड फीलिंग हो जाएगा.
देयर आर नो गो जोन्स, देयर आर नो गो जोन्स, वाई आर देयर नो गो जोन्स? ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों है? सो मच इमोशन, सो मैनी थिंग्स, इतनी सारी चीज़ें हैं। सच कहूँ मैं मुक्ति चाहता हूँ, मैं इन चीज़ों से मुक्ति चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू, मैं उन चीज़ों ये कह सकते हो कि मैं नंगापन चाहता हूँ। मैं अपने कपड़े उतार के नंगा खड़े रहना चाहता हूँ, क्वाइट ऑनेस्टली। आई थिंक पार्टली दैट इज़ द फीलिंग, दैट इज़ द थॉट, दैट इज़ द इमोशन। ये कपड़े क्यों हैं, ये क्यों, मैं किस चीज़ को छुपा रहा हूँ, मैं क्या छुपा रहा हूँ, मैं क्यों छुपाऊँ? मैं अपने कपड़े खोल के नंगे फिरना चाहता हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू बी नेकेड, आई जस्ट वॉन्ट टू कनेक्ट। मैं समा जाना चाहता हूँ दुनिया में। आई डोंट नो, मे बी दैट इमोशन वेंट टू फार, मे बी दैट इमोशन यानी थोड़ा ज़्यादा ही दिस थिंग। तो बट ये जो सोर्स है, मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ जाके उसके फ्रेंड्स को मिले, मैं चाहता हूँ कि वो जाके उसके फ्रेंड्स को मिले, मैं चाहता हूँ कि वो उनके साथ बैठ के बातें करे। शी कनेक्ट्स। क्यों ये दूरियां हैं, क्यों ये डर, ये एलियनेशन, क्यों क्यों, क्या ज़रूरत है? I would totally want it for her. I totally want it for myself also. And I totally want it for everybody. I want it for everybody. मैं ये चाहता हूँ कि सबके पास ये आज़ादी हो। अब ऑब्वियसली इसमें वफ़ा क्या बेवफ़ाई क्या, इसमें वफ़ा क्या बेवफ़ाई क्या। यू कैन नॉट ओन अनदर ह्यूमन बीइंग। तुम एक ह्यूमन बीइंग को ओन नहीं कर सकते हो, तुम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हो। मे बी दिस इज़ अ वेरी आइडियलिस्टिक फीलिंग, क्योंकि और ये बात सच है, ये बिल्कुल कांच के ऊपर नंगे पांव चलने जैसे काम हो जाएगा अगर हमने किया तो। क्वाइट ऑनेस्टली आई अंडरस्टैंड दैट देयर आर रिस्क्स, देयर आर हैज़र्ड्स। डिग्निटी इंजोर होगा, किसी का डिग्निटी पता नहीं, मूड में आके, फ्लो में आके कौन क्या कह जाएगा जिससे हम घायल हो जाएंगे, या हमारे मुंह से क्या निकल जाएगा जिसका गलत मतलब निकल जाएगा और वो घायल हो जाएंगे, या नाराज़ हो जाएंगे, या घिन आ जाएगी, या यस, हम अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, शब्दों के माध्यम से नहीं एक्सप्लेन होता है यार। लोग नहीं समझते हैं, लोग नहीं समझते हैं, शब्द गलत तरीके से पहुंच जाते हैं। मैं क्या कहता हूँ, कोई और क्या सुनता है, कोई और क्या कहता है, मैं कौन सा उसमें से कौन सा मतलब निकालता हूँ, क्या मतलब निकालता हूँ। इट्स जस्ट डेस्परेट। बहुत है, बहुत है, बहुत है। हम जिनको अपना कहते हैं, जिनके ऐसे सोचते हैं कि उन्हें समझना ही चाहिए, और हम उनको समझते हैं और वो हमको समझते हैं, और इस कॉन्फिडेंस में हम जाते हैं और पता चलता है फक यार, उन्होंने गलत समझ लिया, फक दिस यार, पूरी तरह से गलत समझ लिया। हाउ कुड इट हैपन, बट इट हैपेंड। अरे वो मुझे कैसे गलत समझ सकता था, कैसे गलत समझ सकती थी, मेरे इन शब्दों को कैसे गलत समझ सकती थी, लेकिन समझ लिया। तो ये होता है हमारा कम्युनिकेशन, ये होता है हमारी कम्युनिकेशन की सीमा। इट इज़ इंट्रिंसिकली डिफेक्टिव। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हर जगह है, हर जगह है। कई बार मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ कि यार हमारे बीच में, लोगों के बीच में इतने मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्यों होते हैं। सिंपल सी बात है, समझाने को बैठे हैं लेकिन समझने को बैठे नहीं है कोई। और जितना बात करते हो, जितना समझाने की कोशिश करते हो, या जितना समझने की कोशिश करते हो, और वो जितना समझाने की कोशिश करते हैं, मैं भी मिसअंडरस्टैंड करता हूँ, मैं भी मिसअंडरस्टैंड करता हूँ, बहुत मिसअंडरस्टैंड कर सकता हूँ। जितना समझाने की कोशिश करते हैं ना, उतना ज़्यादा उलझते जाते हैं, और आखिर में बोलना पड़ता है छोड़ यार, ख़त्म कर, नहीं सुनना है,
नहीं कहना है, नहीं कुछ एक्सप्लेन करना है, नहीं समझना है, छोड़ दे, ख़त्म कर, डाल कचरे में। फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं हम, मैं भी, और शायद मुझसे कोई और भी फ्रस्ट्रेट होता होगा। माई वाइफ ऑल्सो गेट्स फ्रस्ट्रेटेड विद मी कि नहीं हम कम्युनिकेट कर पाते हैं यार, हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। व्हाट द फक इज़ दिस? नहीं हो पाता है, कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। मे बी माई कम्युनिकेशन हैबिट्स, मे बी हर कम्युनिकेशन हैबिट्स, मेरे 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 सोचने में भी लिमिटेशंस बहुत सारे हैं। मैं सरकाज़म को डिफेंस की तरह यूज़ करता हूँ। मैं काफ़ी अपने प्राइवेट लाइफ में आई कैन बी अ वेरी डिफेंसिव लिसनर। कोई मुझे क्रिटिसाइज़ करेगा, मैं डिफ्लेक्ट कर दूंगा, मैं पता नहीं क्या क्या कर जाऊंगा, कौन से जिम्नास्टिक्स कर जाऊंगा, इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक्स। आई कैन बी अ वेरी डिफेंसिव लिसनर, वो बात सच है। और आई कैन बी अ वेरी ऑफेंसिव लिसनर। मैं छुरा चला दूंगा, शब्दों का छुरा चला दूंगा, तुम रो पड़ोगे अगर मैंने छुरा चलाया तो। तलवार चला दूंगा शब्दों का। आई कैन वुंड, मैं मेरे शब्दों से बहुत डीप घायल कर सकता हूँ, करता हूँ, आराम से कर लेता हूँ, हंसते खेलते मजाक में घायल कर देता हूँ, तो लोगों को डर भी लगता है ना। इट इज़ अ जस्टिफाइड फियर। इट इज़ हम ना ऐसे हैं, हम पॉर्क्यूपाइंस हैं। पॉर्क्यूपाइन समझते हो? पॉर्क्यूपाइन, वो कांटे वाला, उसके बदन पे कांटे होते हैं, और हम एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं। जैसे खरगोश अब एक दूसरे के करीब आके बैठ सकते हैं, लेकिन कांटे वाले ये जानवर पॉर्क्यूपाइंस एक दूसरे के करीब आके बैठेंगे तो मेरा कांटा तुम्हें चुभेगा, तुम्हारा कांटा मेरा चुभेगा, मुझे चुभेगा, तो हम करीब ही नहीं आ सकते। ये हमारी मजबूरी है, ये हमारी डिफेंस, हमारा डिफेंस हमें आपस में करीब आके बात करने नहीं देता। एनीवे, वफा, बेवफाई, लॉयल्टी के बंधन, ये डर कि मेरी वाइफ को जेलसी ना हो जाए,